नमस्कार मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और मेरे मित्रों, आप सबों को आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिखाने वाले हैं और साथ साथ में जो है वैलेंसी यानी संयोजकता निकालने वाले भी हैं। ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, तब ना आपको निकालने का जो है तरीका मालूम होगा। और उस बेसिक से पहले अगर आपको एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का जो है एटम नंबर अगर ये याद होगा तो चार चांद लग जाएगी आपके जो है ज्ञान में। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिए। तो हम यहाँ पे जो है संकेत हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाए हैं, तो सोचे हैं कि आप लोगों को भी बता दे ताकि इक्वल रहे, हम लोग का जो कनेक्शन है इक्वल रहे। ठीक, चलिए। और चैप्टर बाई चैप्टर जो है वन शॉट वीडियो तो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहा है। आप लोग वहाँ पे जाके जो है गर्दा उड़ाइए, देखिए, और बेसिक भी हम देते रहेंगे, ओला टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए आइए। संकेत हमारे यहाँ तक हमारे लिए 16 तक लिख दिए हैं, जितना आता है उतना 16 तक संकेत है आपका। एटम्स नंबर भी है और यहाँ पे जो है नाम तो सबको आता है। एच है तो हाइड्रोजन किसको नहीं लिखने आएगा, हीलियम है तो हीलियम किसको नहीं आएगा, लिथियम है तो लिथियम किसको नहीं आएगा। मेन जो हमको मकसद है पढ़ने का, मेन जो हम टॉपिक के लिए आए हैं उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा ऑर्बिट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए ऑर्बिट देखते हैं यानी कक्षा। चलिए चलिए हम कक्षा बना लिए। चलिए तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होता ही है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उदास कहीं बैठा रहता है कोना में, ओकरा कोनो उसे मतलब नहीं रहता है, क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं है। प्रोटॉन जो होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस चार्ज। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम मान लिए, चलिए हम मान लेते हैं ऑर्बिट को ले लेते हैं के एल एम एन। चलिए मान ली इसी को हम लेके चलते हैं के एल एम एन। इसको हम मान लिए एक, इसको हम मान लिए दो, इसको हम मान लिए तीन, इसको हम मान लिए चार, यानी ऑर्बिट का जो है संख्या हम मान लिए। तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक, ये याद आपको होना चाहिए। तो 2n स्क्वायर क्यों याद होना चाहिए? अगर कोई आपको कहेगा कि तुम तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हो, तुम संयोजकता भी निकाल रहे हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को भरने का काम कर रहे हो तो 2 8 8 या फिर 2 8 18 32 ऐसे करके क्यों लिखे हो? हम तो 2 के जगह पे 3 भी लिख सकते थे, हम तो 8 के जगह पे जो है 10 भी लिख सकते थे। क्यों? तो नियम है ना, रूल है, उसी रूल को देखिए हम समझाते हैं। 2n स्क्वायर है ना, तो पहली संख्या मेरा कितना है? 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। तब पहली संख्या में आप कितना भरिएगा, पहली कक्षा में आप कितना भरिएगा? 2 गो। चलिए अगला देखिए, अगला कितना है? 2, तो 2 है तो इसी जगह पर हम 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो आप जो है दूसरी कक्षा में कितना भरिएगा? 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितना भरिएगा जी? दूसरी कक्षा में आप 8 भरिएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। यही हम रख लेते हैं 3, तो 3 तिहाई 9, यानी 9 दूनी 18। तीसरा कक्षा में आप कितना भर सकते हैं? 18। अगला देखते हैं, यही हम रख देते हैं 4, दिख रहा है ना, यही हम रख देते हैं 4, तो 4 चौका 16, तो 16 दूना 32। तो चौथा कक्षा में कितना भर सकते हैं? 32। लेकिन ये तो हाई फाई के लिए है,
आप 1 से जो है 100 तक आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 20 तक ही निकालना हो तो कथी कीजिएगा, इसको अधिया दीजिएगा, छोटा कर दीजिएगा। छोटा कैसे कीजिएगा, हम लोग को अगर 20 तक निकालना है तो 2 8 8 2 से ही काम चल जाएगा मेरा, 2 8 8 2 से ही जो है हमारा काम चल जाएगा। इसी से जो है इसका जो है अष्टक आराम से जो है अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ऑर्बिट जो है बढ़िया तरह से काम कर जाएगा। देखिए इसका जो है रूल होता क्या है, ये कहता है कि हम 2 गो है कांस्टेंट हो गए हैं, 2 से आगे बढ़ैला तो गड़बड़ा जाएगा, 2 से कम कर दो नो गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। लेकिन 2 से बढ़ाया तो इक्को को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगला जो है कक्षा में आपको छड़पना होगा। फिर वो भी कहता है कि 8 से कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन 8 से जैसे थोड़ा एगो बढ़ा तो आपको तीसरा कक्षा में छड़पना होगा। तीसरा वाला बोल रहा है 8 या 18, पहले 8 को ये वाला और ये वाला 18 भी हो सकता है, लेकिन हम अभी 20 तक चल रहे हैं। तो तीसरा कक्षा में मान लिए 8 हम लिए, तो 8 से जो है आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, 8 से नीचे ही रखिएगा, फिर आगे जाइएगा तो आगे जो है आप 2 तक ले जा सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी अष्टक पुराना है। तो देखिए किस तरह से अष्टक पूरेगा, जब आप बनाइएगा ना, जब आप समझिएगा, बोर्ड पर जब आएगा तो पूरा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये होता क्या है समझिए, ये जो है न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये दोनों एगो कमरा में है, दोनों एगो कमरा में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर इस चक्कर लगा रहा है कि कौन आवई तो ननु बा, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौज कर रहा है कक्षा में, बंद कमरा में जो है मौज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनवा जो है चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, दोस्तवा के हेल्प कर रहा है कि कोनो बाहर से कोनो घुसई तो ननु बा, जैसे घुसेगा पता लग जाए उसको। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाता है। कक्षा में जो है अपन खेला कौन करता है, प्रोटॉनवा। बात समझ में आया। चलिए ये तो हमारा जो है कैसे बना है, ये 2 8 8 2 कैसे बना है इसका था बेसिक। लेकिन अब मेन बेसिक हमारा यहां से आएगा कि अगर हाइड्रोजन का जो है हम पूछे, हाइड्रोजन का हम पूछे कि विन्यास बताओ, तो हाइड्रोजन 1 पर है तो हम एगो भर सकते हैं कि नहीं, इसमें हम बोले हैं ना कम ले सकता है लेकिन ज्यादा नहीं ले सकता है। तो पहले कक्षा में 2 गो है तो कम होगा तो एगो चल जाएगा, दूसरका में 2 है तो 2 भरा जाएगा, तो 2 भर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तीसरका में है तो 2 तो भरा जाएगा, लेकिन एगो उबर जा रहा है, तो एको को बर्दाश्त कर रहा है, एको को बर्दाश्त कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 2 तो लिख दिए, लेकिन 1 को अलग, यानी 8 वाला में हमको रखना होगा, 8 वाला कक्षा में हमको रखना होगा। तो 2 1। अगला देखिए चौथा है बेरिलियम। तो बेरिलियम में देखिए क्या हो रहा है कि आप तो 2 भर दीजिएगा, लेकिन आप 2 फिर उसी में नहीं भर सकते हैं, आपको अगला कक्षा में जाना होगा। तो 2 अगला कक्षा में, तो 2 न्यूनतम ले सकते हैं लेकिन अधिकतम नहीं जा सकता है, बात ध्यान रखिएगा। या फिर न्यूट्रल हो सकता है, सेम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, मिनिमम और इक्वल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका बेरिलियम। बोरॉन कहते हैं, तब बोरॉन में 2, बोरॉन कितने पे है, 5 पे, तब बोरॉन 2, यहाँ पर 3 लिख दे, इसमें भरा सकता है ना, न्यूनतम है, 8 से कम है ना, 3 है, तो 3 2 और 3। फिर वही देखिए कार्बन है, तो कार्बन 6 है, तो 2 4 भर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, 2 और 4। आगे देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में 2, नाइट्रोजन में 2 और 5 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, 2 और 5 भर सकते हैं। ये आपका विन्यास चल रहा है अभी। अगला देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 है, तो एगो में 2 भर देते हैं, एगो में जो है 6 भर देते हैं, यानी 2 इसमें और 6 इसमें भर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे, चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2 और 6। इसी तरह वो खंड बना देते हैं का, ताकि सबको बुझा जाएगा। 1 2 3, है ना।
2 8 8 2। चलिए अगला हमारा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का आपको कैसे करिएगा, 9 है तो 2 8 भरिएगा तो 10 हो जाएगा, 8 भरिएगा तो 10, तो 7 भरिए ना, 2 और 7 भर दिए, 2 और यानी फिल कर दिए, 2 और 7 हो गया। अगला में देखिए 10 है, यानी नियॉन है हमारा 10, तो देखिए यहाँ पर अष्टकपुर जा रहा है, 2 और 8 सेम सेम हो गया। तो बोले हैं ना मिनिमम ले सकते हैं और इक्वल ले सकते हैं, माने बराबर, लेकिन हाई फाई जाएंगे तो अगला कक्षा में आपको कूदना पड़ेगा। तो 2 8 हो सकता है, 2 और 8। अगला देखिए सोडियम का देखते हैं, तो 2 8 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ रहा है तो क्या 9 इसमें रखेंगे, हमें 9 रखेंगे, 9 रखेंगे तो गलती हो जाएगा, 9 नहीं रखेंगे, हमारा अष्टके तक रखना है 8, 1 हमको उछाल के जो है अगला कक्षा में फेंक देना है। चलिए अगला कक्षा में चल गया, तो 2 8 10 1 11, तो 2 8 11 हो गया, 2 8 1। अगला देखिए 12, तो 12 का देख लेते हैं, 2 8 और यहाँ पर 8 2 10, और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इसमें 2, तो 2 8 2 हो गया। अगला देखिए, अगला 13 है, तो उसी तरह 2 8 3 है ना, 8 2 10 3 13, 2 8 4 है ना, इसका लिखिए 2 8 5, इसका लिखिए 2 8 6 है ना जी। ये तो हो गया हमारा 16 तक, ठीक 16 तक हो गया। अब इसका थोड़ा संयोजकता भी देख लेते हैं, और 16 के बाद तो अपने आप लोग जो है खुद बनाने लगिएगा, धुरंधर हो जाइएगा। चलिए पहले ध्यानचंद्र जैसा ध्यान दीजिए पहले। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कहेगा बबुआ कि बताओ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, तो आप कहिएगा कि 2 गो पहिलका कक्षा में डाल दिए, अगला कक्षा अष्टक पूर्ण करना है तो हमारा पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो पहला कक्षा में भर दिए और 6 गो जो है दूसर का कक्षा में भर दिए, तो 2 6 हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कथी का हो जाएगा, तो ऑक्सीजन। समझ में आया। वही कह देगा आपको कथी बबुआ कि आप जो है सोडियम का भर दो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कर दो, तो आप कहिएगा 2 गो पहला कक्षा में, 8 गो दूसर का कक्षा में, 8 2 10, एगो उबर रहा है तो तीसरा कक्षा में एगो, तो 2 8 10 1 11, यानी 2 8 1, ये हमारा कथी हो गया, सोडियम का 11। समझ में आया। अब देखिए वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे निकलता है। संयोजकता का मतलब होता क्या है, रिश्ता जोतना। संयोजकता मतलब रिश्ता, संयोजकता, संयोजकता का मतलब होता है रिश्तेदारी निभाना। तू हमारा वाला ले लो, तू अपन वाला हमारा के दे दो, रिश्तेदारी जोतता है। देखो कैसे, जैसे H2O, ये देखिए ये रिश्तेदारी जोता हुआ है। कैसे रिश्तेदारी जोता हुआ है, तो पहले वैलेंसी आप पता कर लीजिए ना, वैलेंसी पता कर लीजिए, उसके बाद जो है कैसे रिश्तेदारी, इसके पास एगो है इसके पास 2 गो है, कैसे हो गया है, कैसे रिश्तेदारी जोता है। तो पहले वैलेंसिया पता रहेगा तब ही नहीं पता होगा जी, तो पहले वैलेंसी हम लोग पता कर लेते हैं, उसके बाद जो है कैसे रिश्तेदारी जोता है, कैसे जो है H2O बन गया है, कैसे जो है आपको जो है किसी यौगिक का जो है पूरा फॉर्मूला मालूम हो जाएगा, किस तरह से बनता है, संयोजकता पता हो जाएगा, ऑटोमेटिक बनने लगेगा धकाधक। बात समझ रहे। अगर एलिमेंट्स नेम अगर नहीं याद है आपको, याद तो होगा ही हमको मालूम है, अगर नहीं याद है, कन्फ्यूजियाते हैं कभी कभी, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए, बुढ़ारी तक नहीं आपको जो है भूलने देंगे, ऐसा तरीका से जो है आपको याद कराए हैं। पहले जाके देखिएगा, पहले इसको आप जो है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो वैलेंसी देखिए, वैलेंसी में होता क्या है, इसका कंडीशन है कि हम पहले 8 तक गिनती लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा नियम कहता है कि 4 तक जो है आप वैलेंसी को ऐसा ही उठा के पटक दीजिएगा, इसमें कोई जो है दोहराए नहीं है। 4 तक को जो है आप ऐसा ही उठा के पटक के जो है आप वैलेंसी मान लीजिए, लेकिन जैसे 5वां टपिएगा तो अष्टक आ जाएगा, अष्टक आ जाएगा। अष्टक जो है जैसे जाइएगा अष्टक में उठाने तो आपको लपड़िया देगा, कहेगा पहले जो मालिक से पूछ के आओ,
जितना कम करता हो उतने जो है वैलेंसी रखिए। तो जैसे जो है पांचवा आएगा ना, तो अष्टक यानी 8 में से 5 आपको घटाना होगा, तो आपको 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। जैसे जो है 6 आएगा तो 6 यानी 8 में से आपको 6 घटाना होगा, तो आपका वैलेंसी 2 हो जाएगा। जैसे जो है आपका 7 होगा तो 7 में से 8 में से 7 घटाइएगा तो आपका वैलेंसी 1 हो जाएगा। जैसे 8 होगा 8 होगा तो आपका 0 हो जाएगा वैलेंसी ना। होता है जब नेता नेता मिलता है तो उसका जो है ना किसी का वैल्यू सेम नहीं होता है, सब 0 हो जाता है होती खानी। मास्टर मास्टर मिलता है तो सब 0 हो जाता है। अब रिस्पेक्ट करे वो अलग की बात है, लेकिन यही देखिए था 5 जो है कम औकात वाला है, तो देखिए तो कह रहा है पहले जो है कॉन्टेक्ट करके आओ अष्टक से, मालिक से, तभी जाके जो है आपका वैलेंसी प्रूव होगा, आपका वैलेंसी निकलेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही जाके मिल रहा है, इसका वैलेंसी निकलिए नहीं 0। तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 4 तक रहेगा तो आप ऐसा ही वैलेंसी मान लीजिएगा, लेकिन 4 से जैसे होगा आगे बढ़ेगा तो आप वैलेंसी में से आपको जो है अष्टक यानी 8 में से जो है आपको घटाना होगा। जैसे अगर 5 रहेगा तो 8 में से 5 3 हो जाएगा, 8 में से 6 घटाना हो तो 2 हो जाएगा, 8 में से जो है 7 घटाना तो 1 हो जाएगा, 8 में से 8 घटाना हो तो 0 हो जाएगा, है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो हम बताए हैं ना अब 12वीं कक्षा में होना चाहिए, माने बाहरी कक्षा वाला होना चाहिए। तब बाहरी कक्षा कौन है? ये ना है, इसका बाहरी कक्षा 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, बाहरी कक्षा वाला, है ना? तो चलिए, तो हाइड्रोजन का जो है बाहरी कक्षा में कथी है? 1 है तो संयोजकता 1 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 2 है तो संयोजकता 2 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 2 है तो संयोजकता 2 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 3 है तो 3 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 है तो 4 हो जाएगा। 4 इसलिए लिख लिया जाता है, जैसे मान लिया 8 में से आप 4 घटाएंगे तो 4 ना होगा, इसलिए इसको 4 मान लिया जाता है, इसको जो है संपर्क करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 आ गया, तब 5 जो आ गया तो हम बताए ना 8 में से जो है आपको 5 घटाना है, तो आपका जो है वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका देखिए 6 आ गया, तो 8 में से 6 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? वैलेंसी 2 हो जाएगा। यहाँ 7 आ गया, तो 8 में से जो है 7 घटाइएगा तो आपका वैलेंसी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 में से बोले है ना मुखिया मुखिया 1 लंग मिल रहा है तो 0 हो जा रहा है, तो 8 में से 8 घटा तो कथी हो जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 12वीं कक्षा में तो 1 है ना, तो हम तो 1 रख देंगे। हम बोले हैं ना 1 2 3 4 रहे तो सेम टू सेम उतार देना है। आगे देखिए, आगे है आपका 2, तो 2 है तो 2 डायरेक्ट उतार देंगे वैलेंसी, 3 है तो 3 डायरेक्ट उतार देंगे वैलेंसी आपका, 4 है तो 4 जो है डायरेक्ट उतार देंगे यहाँ। जैसे 5 है तो 5 को डायरेक्ट नहीं उतार सकते हैं, इसको जो है 8 में से आपको जो है घटाना होगा, तो 8 में से 5 गया कितना हो गया? इसका 3 हो गया। वहीं देखें हम 6 है तो 8 में से आपको जो है यहाँ पर 6 घटाना होगा, तो इसका हो जाएगा 2। तो ये आपका कच्ची हो गया? वैलेंसी हो गया। अब इसी से जो है आपका पूरी तरह से जो है यौगिक का जो है तोड़ फाड़ जोड़ जार करने का जो है प्रक्रिया आपको पता चल जाएगा। जैसे हम बताए हैं ना यहाँ पर H2O से H का 2 है और O का 1 कैसे है समझिए। इसको करने से पहले हम चलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी देखिए तो कितना है? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी देखिए तो कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, 2। इसमें होता है तिरछा जो है गुना करना पड़ता है कैंचिया, तो इसमें गुना किए, H में गुना किए 2 से तो 2, O में गुना किए 1 से तो 1, तो H2O हो गया कि नहीं? रिश्ता हो गया कि नहीं? बोलिए, रिश्ता में बंटवारा हो गया कि नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जोर नार के जो चलाता है वही रिश्ता कहलाता है। तो यहाँ पर जोर नार कर रहा है कि नहीं? 2 गो ओकरा के दे दिया तो 1 गो एकरा के दिया, है ना? तो रह सह लिया तो देखिए तो 1 गो पानी बना दिया। ये क्रियाशील बड़ा है, भड़ा भड़ा मुड़ता है, जबकि ये ज्वलनशील है, ये जो है जलाता है। आग कोई जलाता है, आई ये जो है भड़ाम भड़ा मुड़ता है। तो दोनों गोरा कथी है? उबारुए है, लेकिन दोनों उबारू मिल गया तो देखिए तो एगो जो है बढ़िया काम कर दिया कि नहीं? तो वैलेंसी आपको मालूम हो गया तो देखिए तो कितना फायदा हो गया आपको। उसी तरह जो है आपको 16 के बाद 17 का बनाना है, 17 के बाद 18 बनाना है, 18 के बाद 19 20 जहां तक बनाना है बना दी। तो चलिए हम 17 बना देते हैं। तो 17 पर होता है क्लोरीन, इसको मिटाए,
तो 17 पर होता है आपका क्लोरीन। तो इसका कैसे कीजिएगा, तो 2 8 8 2 10, फिर 8 कीजिए तो 8 8 16 1 17, ना 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 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 8 2 10 और 10 7 17, ये क्लोरीन का हो गया Cl। ठीक, अब कहेगा इसके संयोजकता फाइंड कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 7 है तो 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा हमारा क्लोरीन का संयोजकता। क्लोरीन का संयोजकता कथी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। वही देखे आर्गन, आर्गन आपका कथी होता है 18, आर्गन कथी होता है Ar 18 होता है। तो इसका कैसे कीजिएगा, 2 8 8। अब कहेगा इसका जो है वैलेंसी निकालिए, तो 8 2 10 10 18 हो गया, वैलेंसी निकालिए, तो कैसे कीजिएगा वैलेंसी, तो 8 में से 8 गया 0, तो इसका जो है वैलेंसी क्या हो गया 0 हो गया, इसका कैसे हो गया 0। अब वही देखिए हम कहें पोटेशियम का करिए, तो पोटेशियम होता है 19, 19 का कीजिए तो 2 8 8 कितना हो गया 8 8 16 2 18, आ 1 जो है 19। तो कहेगा इसका जो है पोटेशियम का जो है वैलेंसी बताइए, तो डायरेक्ट लौक रहा है 1 1, क्योंकि 1 से 4 तक हमको जाना है, 1 से 4 तक रहेगा तो डायरेक्ट जो है हम लोग छाप देते हैं। वही देखे हम कैल्शियम का, यहाँ पे लिख दे रहा है, वही देखे हम कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 को कैसे कीजिएगा 2 8 8 2, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना है, बाह्यतम कक्षा में कितना है जी 2 है ना, 2, तो बाह्यतम कक्षा में 2 है, तो यही तक क्या हो गया वैलेंसी, क्या हो गया वैलेंसी। बात समझ में आ गया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, ये आपको मालूम हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। और 30 से जो है ऊपर भी बना सकते हैं, जितना भी बनाना है बना सकते हैं, उसका अलग नियम है, सब चीज वो वही से है। जैसे यहाँ पर हम किए ना 2 2 8 8 से, तो यहाँ पर कर दीजिएगा थी 2 8 18 32, इस तरह से। जैसे हम 2n² पर किए हैं ना 2n² पर, इसी फॉर्मूला पर जो है आप बैठा के जो आप जो है कक्षा को पता कर सकते हैं कि किस कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बात समझ रहे हैं। और किसी भी जो है परमाणु का जो है एटम, नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम, और थी क्या बोलते हैं, किसी भी परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है दोनों इक्वल होता है। लाइन कट गया, ठीक है। तो आपका जो है सिलेबस भी यहाँ भी खत्म हो गया, ठीक है।